हाँ जी हाँ जी, आज ही शिफ्ट हुए हैं जी। नहीं नहीं, रेंट पे लिया है, अल्लाह पाक अपना भी दे देगा। जी जी, हाँ जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया जी। यहाँ पे जो पहले रेंट पे रहते थे ना, वो बहुत अजीब इंसान थे और ऊपर से सरकारी मुलाजिम थे। आपको तो पता ही है, सरकारी मुलाजिम का कोई कसर नहीं छोड़ते रिश्वत लेने की। उनकी वजह से सारे मोहल्ले वाले तंग थे। ऊपर छत पे सारी सारी रात स्पीकर चलाए रखते। यकीन माने बहुत तंग करते थे, लेकिन आप मुझे शरीफ इंसान लग रहे हैं। बातों बातों में भूल ही गया, आप काम क्या करते हैं? जी मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या तुम पुलिस वाले हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ। आपने मौका ही कब दिया बताने का? मौका कब दिया? मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। मैंने फजूल में इतनी बातें की। ये अब क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया है जो आप मुझे कब से बातें सुनाई जा रहे हैं? क्या बातें सुना रहा हूँ? एक पहले था, उसने तंग करके रखा हुआ था सारे मोहल्ले वालों को, और अब तुम आ गए हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबके अपने अपने किरदार होते हैं। आप ऐसे किसी पे बहुतान नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, अब ज्यादा सफाइयां ना दो। पापा अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज पहला दिन है तुम्हारा स्कूल में। अच्छे से रहना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, और हाँ, पढ़ाई ज्यादा बातें कम। ठीक है पापा, आज मैं अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊंगा, लेकिन आज मैं पढ़ूंगा नहीं, आज मैं एंजॉय करूंगा। बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे आपके दोस्त समझेंगे कि आप नालायक हो और आपको सर से डांट भी पड़ेगी। तो मेरा बेटा, आज आपने पढ़ना है, ठीक है? ठीक है पापा। आए आए सर, क्या हाल है? ठीक, तुम बताओ भाई, तुम्हारे क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर, बस आपका ही वेट कर रहा था। ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज मेरा वेट कर रहे हो? खैरियत तो है ना? जी सर, बात ही कुछ ऐसी है। चाय मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, मैं घर से पी के आया हूँ। वैसे तुम आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। सर बात ही कुछ ऐसी है, उसे सुन के आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ। सर वो लियाकत भाई ना अपने। कौन लियाकत? मैं तो किसी लियाकत को नहीं जानता। वही जो इधर भी आते रहते हैं, आपसे भी कई बार मिल के गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बात बताओ क्या है? सर उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। 1 लाख रुपया? वो किस चीज का? सर किसी चीज़ के नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे काम में रुकावट ना हो, अगर और पैसे चाहिए हो तो हमें फ़ोन करके बता देना। अच्छा, तो वो लियाकत, याद आ गया मुझे। तुमने उसे कहा नहीं कि सर रिश्वत नहीं लेते? मैं लानत भेजता हूँ रिश्वत पर। नहीं सर, मैंने उनको बताया था, लेकिन वो कहते अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना। देखो शफीक, तुम्हें पता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, और रही बात लियाकत की, तो वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और वो गैर कानूनी है, और मैं उन्हें नहीं करने दूंगा। तुम एक काम करो, जी बोले सर। उनका 1 लाख रुपया उन्हें वापस कर दो। देख लें सर, वो और भी पैसे देने को तैयार है। नहीं शफीक, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे 1 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए भी देगा, मैं वो भी नहीं लूंगा। तुम्हें नहीं पता, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, और ये हराम के पैसे हैं। तुम अपने बच्चों को हराम खिलाओगे? नहीं सर। तो फिर जाओ, उसके पैसे उसके मुंह पे मार के आओ, और 4 बातें भी सुना कर आना। ठीक है सर। अरे बेटा, कैसा गुजरा आज का दिन? स्कूल के पहले दिन अच्छे से दोस्त बने के नहीं? फिर नहीं पापा, किसी ने मुझसे दोस्ती नहीं की। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैंने तुम्हें बोला भी था ऐसी वैसी हरकतें मत करना, तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। नहीं पापा, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। तो फिर क्या हुआ है? पापा बस मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं और मुझे मारा भी है। चलो छोड़ो बेटा, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा एक बात पूछूं? पूछो बेटा। क्या पुलिस वाले इतने बुरे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए?
मुझे बस थोड़ा सा सामान चाहिए था, 2 किलो आटा और 2 किलो चीनी। रुके जरा, मेरी भी बात सुन ले। मैं आपको सारा सामान दूंगा मगर पैसे पूरे लूंगा। तो क्या हो गया, मैं पैसे पूरे ही दूंगा, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब मेरे पास पुलिस वाले आते रहते हैं मगर वो पूरे पैसे नहीं देते। क्या हो गया भाई, आप मुझे उनके साथ क्यों मिला रहे हैं। मुझे पता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। आप पहले बात तो सुन लें, मुझे देख तो लें। आप आते ही बातें सुनाने लग गए हैं, हद है वैसे। नहीं, मैं बातें नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे पास पुलिस वाले आते रहते हैं। तो ठीक है, आपके साथ वाकयात हुए होंगे, लेकिन आप मुझे तो ना उनके जैसा समझें। नहीं, आप कह तो सही रहे हैं मगर सबके ज़हन में सवार हो गया है पुलिस वाले ऐसे होते हैं। ये आपकी गलत सोच है, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। आप मुझे सामान दे रहे हैं या मैं आगे वाली दुकान पे जाऊं। सर, हो सके तो माफ़ कर दें। चले कोई बात नहीं। साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे छोड़, साहब मैंने कुछ नहीं छोड़ी। सेवर, मुझे पहले शक था कि तुम भी इनके साथ मिले होगे। आखिरकार तुम भी एक पुलिस वाले हो। मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैंने तो इसे रंगे हाथों पकड़ा है। वरना ये जो आपका सामान है ना, ये इसने चोरी कर लिया था, मेरी वजह से बचा ही है। क्यों भाई, मैं कैसे मान लूं कि तुम इसके साथ नहीं मिले हुए। अगर आपको नहीं यकीन तो ये बोलेगा। बोल बोल, बताता क्यों नहीं है। ये क्यों बताएगा, तुमने इसको सब कुछ सिखाया है? आप खामखा मुझे बातें सुना रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ और आप है कि मान ही नहीं रहे। बातें कहाँ सुना रहा हूँ, मैं तो सच ही बता रहा हूँ। भाई ये पुलिस वाला सच कह रहा है, ये देखें सीसीटीवी फुटेज। माजरत सर, जाने अनजाने में मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको। आप हमें माफ कर दें। अभी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप पहुंचे थाने, मैं आ रहा हूँ। जी सर। तुझे तो मैं बताता हूँ। सब छोड़ दो साहब, मैंने कुछ। हेलो, जल्दी पुलिस मोबाइल लेकर पहुंचे यहाँ पे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि हमारे माशरे में सारे पुलिस वाले गद्दार और बेईमान हों। बेशक कुछ पुलिस वाले अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं। जैसा कि पता है आप सबको कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी वजह से लोगों के जहनों में है कि तमाम पुलिस वाले एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसे ही किसी पे बहतान ना लगाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।